कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 वचन 13 मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ वचन बता रहा है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन अच्छे से हमें बता रहा है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, यानी कुछ भी ऐसा कारण हो जिसकी वजह से हमें एक अधिकार मिलता है कि हम दूसरों के ऊपर दोष लगा सकते हैं, उस समय एक दूसरे की सह लो, ऐसा हमें वचन सिखाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये पत्री पौलुस ने लिखी है और हम जानते हैं पौलुस ये खुद प्रभु यीशु को विरोध करने वाला व्यक्ति था। उसका पुराना जीवन ऐसा बताता है कि जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे उन सब का वो विरोध करता था और उन्हें मारकर वो बंदीगृह में डालता था। पर बाद में जब उसके ऊपर प्रभु की दया हो गई, उसके ऊपर प्रभु की करुणा हो गई, तभी यही पौलुस ने प्रभु का स्वीकार किया और इसने ही ये इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो गए, बहुत अद्भुत काम हो गए उनके हाथों से। और बाद में वो आगे जाकर पत्री में ऐसा बताता है कि तुम्हें किसी पर दोष देने का कोई अधिकार है या कोई कारण मिल गया है तो एक दूसरे की सहन कर लो, जो कि आज पूरे संसार में हमें कहीं नहीं दिखाई देता। और एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, ये पौलुस हमें सिखा रहा है। हम जानते हैं एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में हर एक घर में यही बात शुरू है। झगड़े कहाँ से शुरू हो रहे हैं? इसी एक बात से शुरू हो रहे हैं। कोई किसी की सहन करने के लिए तैयार नहीं और हर एक व्यक्ति दूसरों के ऊपर दोष लगाने के लिए खड़ा रहता है। हम बाइबल की उत्पत्ति में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि को निर्माण किया, दुनिया को बनाया, बनाने के बाद उसने आदम और हवा को एक बगीचे में जब रखा था, उस बगीचे के बीच के झाड़ के फल को परमेश्वर ने मना किया था खाने के लिए। पर जब उनके हाथ से ये पाप हो गया, उन्होंने वो फल खा लिया और परमेश्वर ने आदम को जब सवाल किया कि तूने इस झाड़ का फल खाया क्या, तब उसने क्या किया? क्या उसने अपने पापों को, अपनी गलती को मान लिया? उसने सीधा दूसरों पर दोष लगाया, यानी उसकी पत्नी जो हवा थी उसके ऊपर दोष लगाया कि उसने मुझे कहा ये फल खाने के लिए, उसने मुझे ये फल दिया खाने के लिए। और जब पत्नी को पूछा गया, हवा को पूछा गया, तब उसने किस पर दोष लगाया? सांप पर। इसमें हम देखते हैं ना आदम ने अपने पाप को माना, ना हवा ने अपने पाप को माना। और तब से आज तक इस सृष्टि के हम अंत में जी रहे हैं, इस अंत के कोने में हम पहुंच चुके हैं और हम देख रहे हैं कोई किसी का बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम हमेशा दूसरों पर दोष लगाने के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा। इसीलिए तो कहते हैं हम आदम और हवा की संतान है, क्योंकि उन्होंने दोष लगाया और उन्हीं के द्वारा आज तक पूरी पृथ्वी जहाँ पर मनुष्य जात रह रही है, हर एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। पर बाइबल कहती है अगर तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, अपने पापों को मान लेते हो, तो वो विश्वसनीय है तुम्हारे पापों को तुम्हें क्षमा करने के लिए। और जो लोग अपने पापों को मान लेते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है वही लोग अब्राहम की संतान बन गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आप कोई भी एक घर ले लीजिए, जिस घर में पति पत्नी केवल रहते हैं, केवल पति पत्नी और उनके बच्चे, मतलब सास ससुर का कोई संबंध नहीं है, किसी का कोई संबंध नहीं है, उस घर में भी पति पत्नी के बीच में झगड़े शुरू रहते हैं। केवल 2 जन घर में हैं तो भी उनके बीच में झगड़े शुरू है। क्यों? पत्नी को पति का जरा भी सहन नहीं होता है
और पति को पत्नी का जरा भी सहन करके नहीं लेना है। पत्नी को हर बार यही लगता है, जितनी शादीशुदा औरतें हैं उनके मन में एक बात निश्चय रहती है, मैं पति का क्यों सुनूं, मैं उनकी बात को क्यों सुनूं, अगर सुनूंगी तो उनसे नीचे दब जाऊंगी। बहुत सारी औरतों का ये समस्या हो गई है। क्यों पता है? शैतान उनके कान में रात दिन कहता है, अगर पति का सुनोगी तो उनसे छोटी बन जाओगी। पति का सुनना नहीं, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में इंसान को सिखाता है। परमेश्वर ने क्या वचन दिया है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। और शैतान सिखाता है, उनके नीचे रहोगी तो तुम छोटी बन जाओगी। और पति की बात अलग रहती है, वो कहते हैं मैं घर का मुखिया हूँ तो पत्नी का सुन के क्यों लेने का। और इसीलिए आज पूरे दुनिया के कोई भी कोने में आप चले जाइए, वहाँ पर हर घर में झगड़े हैं। फिर सास और बहू का तो बोलना ही नहीं है हमें। सास की कितनी भी गलती रहेगी वो बहू के ऊपर ढकेलती है, बहू की कितनी भी गलती रहेगी वो कभी नहीं मानेगी, हमेशा सास की गलती दिखाएगी। और ये सब कुछ शुरू है। और उससे होता क्या है? घर में झगड़ा, संकट और भी बहुत सारी बातें, जो बुरी बातें हैं वो घर में आने की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? वचन कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यहाँ पर तो छोटा भाई भी बड़े भाई की जरा सी बात नहीं सहन करता है। जरा सी बात कोई किसी की सहन करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब हम समझ सकते हैं कि हम दुनिया के कितने अंत में आकर रुके हैं, कितने अंत में। जैसे कि ब्रदर हमेशा कहते हैं, दुनिया का अंत इतना नज़दीक आ गया है और हम इतने नज़दीक खड़े हैं कि कभी भी अंत हो सकता है। सोचिए उस समय की क्या प्रथा थी, उस समय की परंपरा कितनी अच्छी थी, जब एक घर में माता पिता रहते थे, भाई बहन रहते थे, उनके बच्चे रहते थे और उनके घर के सब परिवार रहते, बहुत बड़ा परिवार एक साथ रहता था। अभी हमें ऐसा देखने मिलता है? नहीं मिलता। एक बेटा रहेगा ना, उसकी भी शादी हो गई ना, पत्नी को लेके अलग रहना चाहता है। पत्नी सास ससुर को देखना नहीं चाहती है। क्यों? सास का बर्दाश्त नहीं होता, ससुर का बर्दाश्त नहीं होता, मुझे ये नहीं चलता, मुझे वो नहीं चलता, मैं किसी का सुन के नहीं लूँगा, मैं किसी का सुन के नहीं लूँगी। और इसी वजह से हमारे जीवन में हम शैतान के लिए दरवाज़ा खुला रखते हैं और फिर शैतान अंदर आता है। फिर हम कहते हैं क्या हो गया, क्यों हो गया, इतना शरीर में बीमारी कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। और कुछ लोग कहते हैं मेरे पड़ोसी ने मुझ पर काला जादू किया, मेरे घर के लोगों ने मुझ पर काला जादू किया, मुझ पर करनी की गई है, इसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा किया। पर कोई कहता नहीं है मेरे जीवन में मैंने जो पाप किया है उसकी वजह से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। आज कितने सारे लोग बीमार जब आते हैं, बातें करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, उसमें से कोई भी नहीं कहता कि मेरे जीवन में इतना इतना मैंने पाप किया था, उस पाप का नतीजा आज मेरे जीवन में आ गया है। वो कहते हैं क्या बताऊँ, इतना सब समस्या है। बाजू के लोग ना करनी करते हैं, बाजू के लोग ना काला जादू करते हैं। हमारा सवाल ऐसा है, बाजू के लोग काला जादू करे या तुम्हारे दुश्मन तुम पर कितना भी बुरा हमला करे, पर वो हमला आने के लिए आपके जीवन में कहीं ना कहीं दरवाज़ा और खिड़की खुली है जिससे शैतान आपके जीवन में अंदर आ रहा है। जो लोग प्रभु यीशु के रास्ते पे चलते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव करते हैं, अपने दिल को नया बनाते जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ आपके ऊपर कोई भी काला जादू नहीं चलेगा, आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की करनी नहीं चलेगी, आपके ऊपर शैतान के कोई हमले नहीं चलेंगे, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत सारी बातों का अनुभव आया है कि बहुत लोग बताते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु के रास्ते पे चलने की शुरुआत करो। आप पर कोई दोस्त लगा रहा है, आपके ऊपर कोई बुरा बोल रहा है, वो आपका पड़ोसी हो या आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उन्हें प्रभु यीशु के नाम से माफ़ कर दो, क्षमा कर दो उनको, उनका बाद में प्रभु देख लेगा। पर हमें जो वचन बताया गया है उस वचन के अनुसार हमें करना है, उस वचन के अनुसार। आशीष अगर आपको चाहिए, स्वर्ग के राज्य में अगर आपको पहुंचना है, तो ध्यान रखना मेहनत आपको लेनी पड़ेगी,
आप उम्मीद मत रखिए कि हमारा पड़ोसी हमारे साथ ऐसा करता है तो पहले वो बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। नहीं, हमें बदलना चाहिए, हमें खुद को बदलना चाहिए। बहुत साल पहले एक बहन ने बताया था, उनके जीवन की घटना बता रही हूँ। ये बहन निवासी शिविर में आई थी और निवासी शिविर में उसकी अवस्था बहुत ख़राब थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसे कुछ तो बहुत बड़ी बीमारी थी, जो बीमारी मुझे अभी याद नहीं। उस बीमारी की वजह से वो बहुत पतली हो गई थी। उसकी दवाइयाँ शुरू थी, वो दवा ले रही थी, बीमार थी और शिविर में आ रही थी। उसने मुझे लगता है 3 या 4 शिविर किया, पर उसके शरीर में बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। शिविर में जो प्रभु की चंगाई महसूस होनी चाहिए वो उसको होती ही नहीं थी। और अंत में एक बहन को उसने बता दिया कि मैं इतना शिविर कर रही हूँ, लोग गवाहियाँ देते हैं, ऐसी ऐसी तकलीफ़ निकल गई, पर मेरे जीवन की तकलीफ़ क्यों नहीं जा रही है? मैं कब ठीक हो जाऊँगी? मेरी बीमारियाँ कब निकल जाएगी? तभी बात में उस बहन ने बताया, आप अपने पापों को कबूल करो, आपके जीवन में जो कुछ हुआ है ना उसे कबूल करो, प्रभु के पास दिल से पश्चाताप करके क्षमा मांगो। प्रभु अगर इतने लोगों को चंगाई देता है तो आपको भी देगा। उसने कहा, सिस्टर ये मैं हमेशा करती हूँ, पाप कबूल करना, पश्चाताप करना, क्षमा मांगना, ये मेरा हमेशा शुरू है। तभी उस बहन ने बता दिया, आपके दिल में अगर किसी के लिए गुस्सा होगा ना तो उसे माफ़ कर दो, और वो शुरुआत आप अपने घर से करो। याद करो, आपके दिल में माँ के खिलाफ़, पिता के खिलाफ़ या घर में भाई बहन के खिलाफ़ गुस्सा होगा तो उसे माफ़ कर दो। तभी उसने बताया, मेरे दिल में मेरी सगी बहन के लिए गुस्सा है। और कारण उसने ऐसा बताया था, उनके पिताजी गुजर जाने के बाद, और उनकी माँ थी कि नहीं पता नहीं, उनके घर में कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ ज़मीन था, कुछ घर था, और उसका बंटवारा किया गया था। उस बंटवारे में इनके नाम पर भी एक घर आया था, पर उनकी बहन ने वो घर हड़प लिया था और वो घर उसे देने के लिए तैयार नहीं थी। उसे मिला था घर, पर वो इनका घर भी लेकर रख लिया था, दे ही नहीं रहे थे। ये बहन बताती है, मैं इतनी कोशिश करी कि मुझे वो घर दे दो, उसके पेपर मुझे दे दो, पर वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बताओ, क्या ऐसे को क्षमा करना चाहिए? तो उस बहन ने कहा, आप भूल जाओ उस घर को, आप अभी इतनी बीमार अवस्था में हो, प्रभु के पास आप क्षमा मांगो, उसे भी क्षमा कर दो। आप अगर अच्छे हो जाओगे तो प्रभु आपको दूसरा घर देगा। वो बोली, ये नहीं होगा, मैं इस बीमारी में मर जाऊंगी तो भी चलेगा, पर मेरी बहन को मैं माफ़ नहीं करूंगी। उसने मुझे घर नहीं दिया, वो 2-2 घर लेकर बैठी है, एक भी घर मुझे नहीं देती है, मैं उसे माफ़ नहीं करूंगी। आगे जाकर उसका क्या हुआ पता नहीं। यह उदाहरण मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, कितने लोग अपने मरने की परिस्थिति में आ जाते हैं तो भी दूसरों को माफ़ करने के लिए तैयार होते नहीं। सहन करना तो छोड़ दीजिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए भी वो तैयार नहीं होते। और कितने लोगों का बड़बड़ रहता है, बाजू के लोग हमारे घर के दरवाजे के सामने कचरा डालते हैं, पानी डालते हैं, या ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, उन्हें माफ़ कैसे करने का? इसीलिए तो वचन कहता है, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम अन्याय क्यों नहीं सहते? तुम्हारी गलती हो या ना हो तो भी तुम सहते क्यों नहीं? मतलब ऐसा बताना है, हमारी गलती हो या ना हो, जब हम सहन करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर स्वर्ग में चुप नहीं बैठता। वो आपको इसका प्रतिफल दिए बिना रहेगा नहीं, वो आपको जीवन में इसका आशीष दिए बिना रहेगा नहीं। हम बहुत बार बोलते हैं, मेरी कोई गलती नहीं थी तो भी मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ, वैसा बुरा हुआ। सहन कर लो, सहन कर लो, जितना आपसे होता है उतना सहन कर लो। देखिए, जब आप सहन करते रहेंगे, आप उन्हें माफ़ करते रहेंगे, स्वर्ग के आशीष आपको मिलते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे वचन ऐसा कहता है कि जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। मतलब वचन वही बता रहा है, जैसे प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। अभी हम सब अच्छे से जानते हैं प्रभु ने हमारे अपराधों को कैसे क्षमा किया है। उसने बलिदान देकर, क्रूस पर अपनी जान देकर हम सबको पापों की क्षमा दी है। देखिए, उसकी कोई गलती ना रहते हुए, उसने कोई अपराध ना करते हुए, जब उसे क्रूस पर लटकाया गया तब क्या चल रहा था? उस समय हो क्या रहा था?
एक निर्दोष व्यक्ति को क्रूस पे लटकाया गया था और वो क्रूस पे सारे मानव जाति के पापों को सह रहा था। मतलब वो मेरे और तुम्हारे पापों को ले रहा था। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर वो हमारे पापों को पहले ही उठा रहा था। पहले ही वो हमारे पापों को उठा रहा था और हमें पापों की क्षमा मिल रही थी। एक तरफ क्रूस पे से उसका खून गिर रहा था, दूसरी तरफ मानव जाति को पापों की क्षमा मिल रही थी। परमेश्वर पिता ने जो स्वर्ग का दरवाज़ा मनुष्य के लिए बंद किया था और मनुष्य उसमें जा ही नहीं सकता था, जा ही नहीं सकता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे कामों से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, अच्छे दान धर्म करने से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हम स्वर्ग में तभी जा सकते हैं जब हम प्रभु यीशु के क्रूस पर विश्वास करते हैं, उसके लहू से अपने पापों को धो डालते हैं, तभी स्वर्ग का दरवाज़ा हमारे लिए खोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और लिखा है वैसे ही तुम भी करो। प्रभु ने हमें हमारे सारे पापों की अब हर एक को मालूम है दिल के अंदर मेरे कितने पाप हैं। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, पर हमें अंदर से मालूम है हमारे पाप कितने हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, अगणित ऐसे पाप हमारे जीवन में भरे हैं। और हम नहीं कह सकते कि हमारे पाप प्रभु को मालूम है तो कबूल करने की क्या ज़रूरत है। हमारे सारे पाप तो प्रभु को मालूम ही है, वो तो जानता ही है। फिर भी वो चाहता है हम अपने मुंह से उसके सामने कबूल करें, अपने पापों को मान ले उसके सामने। जीवन भर जो बुरा काम किया है, अब समय है उसके सामने पश्चाताप करने का, उस पर विश्वास करने का समय है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब वो हमारे अगणित पापों को, जो इतने ज़्यादा पाप है, अगणित ऐसे पाप है, उन सारे पापों को वो क्षमा करता है। और बहुत लोग प्रभु के पास आते हैं, पापों की क्षमा भी मांगते हैं, उन्हें पापों की क्षमा भी मिलती है, पर बाद में उनके जीवन में जरा सा कुछ होता है तो तुरंत बदला लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। प्रभु उनको हिसाब लेगा, उनसे पूछेगा, क्योंकि बाइबल में एक बहुत सुंदर उदाहरण लिख के रखा है। प्रभु यीशु को जब पतरस ने पूछा कि प्रभु जी, मेरा भाई मेरा अपराध करता है तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं? तब यीशु ने कहा, पतरस ने कहा, क्या 7 बार? 7 बार अगर वो मेरी कुछ गलती करता है, मेरा कुछ गुनाह करता है तो मैं उसे माफ़ करूं? यीशु ने कहा, मैं तुझे नहीं कहता 7 बार, बल्कि 7 का 70 बार तू उसे माफ़ कर। और आगे यीशु ने बहुत बड़ा और अच्छा उदाहरण दिया है। उसने कहा, एक राजा था और वो राजा अपना हिसाब किताब लिखने के लिए राजगद्दी पर बैठा और हिसाब किताब वो अपने नौकरों का ले रहा था कि किससे कितना बाकी है, किससे कितना देना है, सब वो हिसाब किताब ले रहा था। हिसाब किताब लेते समय उसके सामने एक ऐसा नौकर आ गया जिसका 10,000 कोड़े, यानी हम कह सकते हैं 10,000 रुपये, 10,000 रुपये राजा को देना था। कर्जा था उसका राजा के ऊपर और उसे राजा को वापस देना था। और राजा ने कहा, उसको जब ध्यान में आ गया तब उसने कहा, 10,000 रुपये मुझे देना है, तो अब तेरे पास अगर नहीं है तो इसके बच्चों को, इसकी पत्नी को और इसे बंदी गृह में डाल दिया जाए, इनको बेच दिया जाए और जो कुछ पैसा मिले उससे मेरा कर्जा फेर दिया जाए। जब वो ऐसा बोला तभी ये सेवक डर गया, रोने लगा, राजा के पैर पकड़कर चिल्लाने लगा और कहा, स्वामी धीरज धर, राजा धीरज धर, मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा और मुझ पर दया कर। जब वो गिड़गिड़ा कर राजा के सामने माफ़ी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा, तब राजा को उसकी दया आ गई। राजा ने कहा, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, जा और पैसे भी मत दे, ये कर्जा भी मैं माफ़ करता हूँ और अब से तेरे परिवार को इसमें डाला नहीं जाएगा, जेल में डाला नहीं जाएगा। वो खुश हो गया। खुश होने के बाद बाहर निकला और जब वो रास्ते में जाने लगा तभी उसके ही जैसा दूसरा नौकर उसे मिल गया जिसका 100 रुपये इसको देना था। मतलब ये जो पहले को राजा ने माफ़ किया उसका 100 रुपया दूसरे नौकर ने लिया था और उसको देखते ही इसको एकदम ये हो गया और उसने उसको सीधा पकड़ा और उसकी कॉलर पकड़ के उसको कहता है, उसका गला दबा कर कहता है, मेरे 100 रुपये मुझे कब देगा, वापस कर मेरे 100 रुपये। तभी वो भी रोने लगा और उसने भी कहा, धीरज धर, मैं तेरे पैसे दे दूँगा। वो कहता है, नहीं, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। और फिर उसने उसको जेल में डाल दिया।
ये सारी जब घटना हो रही थी तो बाकी के जो नौकर वहाँ पे थे, लोग थे, उनको ये सुनकर दुख लगा और वो राजा के पास गए और राजा को बताया कि जिस नौकर को तूने अभी अभी माफ़ किए उसके 10,000 रुपये उसने बाहर जाकर ऐसा ऐसा कर दिया। राजा को गुस्सा आया, उसने कहा उसे बुलाओ मेरे सामने। वो उसे सामने बुलाया गया। तभी राजा ने कहा, अरे दुष्ट नौकर, मैंने तेरे 10,000 रुपये माफ़ किए तो क्या तू अपने संगी दास का, अपने साथ के व्यक्ति का 100 रुपया माफ़ नहीं कर सकता था? मैंने तुझे 10,000 की माफ़ी दी, तूने 100 रुपये की भी माफ़ी नहीं दी। और फिर राजा ने क्या किया, उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वैसे ही हमारे साथ भी होता है। हमें प्रभु 10,000 नहीं, 10 लाख भी नहीं, 10 करोड़ भी नहीं बोल सकते। हम कितना बोल सकते हैं? पाप कितना है, कोई गिन सकता है? कोई गिन सकता है अपने पापों को? इतने सारे पापों की क्षमा प्रभु ने हमें दी। हमने उसके केवल क्रूस पे विश्वास किया, उस पर विश्वास किया और उसने हमें इतनी बड़ी माफ़ी दी। पर हमारे आसपास के लोग, हमारे साथ के लोग 100 रुपये जैसा एक छोटी सी कुछ करते हैं, गलती करते हैं या गुनाह करते हैं, हम सीधा खड़े हो जाते हैं, वापस करो, बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जितने लोग बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं उन्हें माफ़ नहीं करते। ध्यान रखना, अंत के दिनों में वो राजा खड़ा होगा और आपसे हिसाब लेगा। मैंने तेरे जीवन के सारे पापों को माफ़ किया और तूने 100 रुपये के जितना माफ़ी नहीं दी किसी को, छोटी सी गलती के ऊपर किसी पर माफ़ नहीं कर सका। पर जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और केवल विश्वास नहीं करते, उसके वचनों के अनुसार कर चलते हैं, उसके वचनों के अनुसार दया करते हैं, दूसरों को दिया करते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं, अंत के दिनों में उन्हें प्रभु के सामने खड़े होने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो उनका नाम जीवन की किताब में पहले से ही लिखा जाएगा और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करो प्रभु यीशु पर। वो प्रभु यीशु केवल हमें यहाँ का जीवन देने के लिए नहीं आया है, वो हमें स्वर्ग का जीवन देने के लिए आया है। स्वर्ग की आशीष आज यहाँ पर इस पृथ्वी पर जीवन जीते समय आप कष्टी हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ है, फिर भी प्रभु को एक बात के लिए धन्यवाद करो, प्रभु इस शरीर में मैं दुखी हूँ, इस शरीर में मैं बीमार हूँ, इस शरीर में मैं तकलीफ़ में हूँ, पर मैं जानता हूँ, पर मैं जानती हूँ तू मुझसे प्यार करता है, तूने मुझ पर प्यार किया है और मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा है। एक दिन जब मैं इस शरीर को छोड़ दूँगा, एक दिन जब मैं इस शरीर को छोड़ दूँगी, तब मैं सीधा तेरे पास आ जाऊँगा, तब मैं सीधा तेरे पास आ जाऊँगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करो कि स्वर्ग इस दुनिया में है। स्वर्ग जो बाइबल में लिखा गया है वो बात कोई नकली नहीं है, झूठी नहीं है। आज बहुत से लोग बोलते हैं ये पुराने ज़माने की बात थी कि स्वर्ग है, नरक है, ये हम सुनते थे, हमारे पुराने लोग हमसे कहा करते थे, पर अभी कहाँ पर है? अभी कहाँ पर है? बहुत से जवान भाई बहन इस बात को लेकर बहुत बार मजाक उड़ाते हैं, विशेष करके जवान भाई बहन, क्योंकि उनकी दुनिया अलग दुनिया है, उनकी दुनिया कॉलेज की दुनिया है, उनकी दुनिया हाथ में स्मार्टफोन की दुनिया है, लैपटॉप की दुनिया है, कंप्यूटर की दुनिया है, बहुत सारे ऐशो आराम की दुनिया वो जी रहे हैं। और ऐसे में शैतान उनको कहता है जो चाहिए वो कर, जो चाहिए वो कर। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, पुराने नियम में एक बहुत सुंदर वचन लिखा है परमेश्वर का। ऐसा लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में खा पी मजा कर, जो चाहिए वो कर, पर ध्यान रखना, याद रखना, अंत में इन सब का हिसाब परमेश्वर लेने वाला है। अंत में हम इन सब का हिसाब वो लेने वाला है। किन लोगों को बता रहा है? जो जवान, जो लोग अपनी दुनिया में मस्त हो गए हैं, अपनी दुनिया में जीवन जी रहे हैं, उनको ना परमेश्वर की पड़ी है, ना परमेश्वर के राज्य की पड़ी है, ना परमेश्वर के वचनों की पड़ी है। वो कहते हैं जो है वो यही है। उनके लिए वचन है, जो करना है वो करो, अपनी मनमानी से जीवन जियो, पर ध्यान रखना अंत में परमेश्वर इन सब का हिसाब लेगा। पर वचन कहता है जिन लोगों ने अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है, प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, उन पर न्याय का दिन आएगा नहीं, वो परमेश्वर के साथ युगानुयुग रहने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। इसीलिए हर दिन अपने पापों को मानो, पापों के लिए पश्चाताप करो और क्षमा मांगो और अपने अंदर जांच लो। अभी भी आप किससे बातचीत नहीं करते? अभी भी आपके मन में किसके लिए गुस्सा भरा है? अभी भी आपका किसके साथ टेढ़ा है जो आपको सीधा करने की ज़रूरत है? पड़ोसी, घर के लोग, रिश्तेदार, हर एक को क्षमा करो, हर एक का स्वीकार करो। प्रभु कहता है जैसे खुद पर वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ज़्यादा दूर के लोगों पर प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास में जो लोग हैं, हमें उन पर प्यार करने की बात प्रभु यीशु कहता है। वो कहता है जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे तुम भी करो। प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए तो निवासी शिविर में बहुत बड़े पैमाने में लोगों को चंगाई मिल रही है। अभी आप सुनते हैं इतने सारे लोग निवासी शिविर में चंगाई पाते हैं। उनको लगता है निवासी शिविर कोई जादू की दुनिया है, वहाँ जाते हैं लोग ठीक हो जाते हैं। एक भाई ने बताया ना कि निवासी शिविर में मेरा नाम लिख लो, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। बीमारी पूछने पर उनको बताया गया थोड़ा दिन रुको और प्रार्थना में आओ। वो कहते हैं नहीं, मेरे दोस्त ने मुझे बताया है वहाँ पर ना कुछ तो जादू जैसा हो जाता है, जादू की दुनिया है, एक बार गए ना कितनी भी बड़ी बीमारी हो ठीक हो जाती है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं है, वो जादू की दुनिया नहीं है, वो जादू की दुनिया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे मित्र को, मेरे दोस्त को बहुत ऐसी ऐसी बीमारी थी, वो गया और वहाँ पे उसको चंगाई मिल गई। मेरी सच बात है, चंगाई मिल गई। और ये भी सच है कि वहाँ पर लोग चंगाई पाते हैं, बड़े पैमाने में पाते हैं। पर किसे मिलती है चंगाई? जिन्होंने अपना रास्ता प्रभु के लिए सीधा किया है। आप ना प्रभु को जानते हैं, ना उसके वचनों को जानते हैं, ना अब तक आपने अपने पापों को माना है। वहाँ पर आप सीधा जाएंगे और आपको सब अलग लगेगा। और गारंटी कहाँ है? इसीलिए तो हम गारंटी नहीं देते ना कि वहाँ पे सब ठीक हो जाएंगे। वो आपके विश्वास के द्वारा है। इसीलिए फ़िलहाल प्रार्थना में आते रहिए। जब प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी ना, तब शिविर में जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीच में ही एक भाई ने बताया था कि निवासी शिविर में ना एक बात का बहुत कंटाला आता है, बहुत कंटाला आता है। वो क्या पता है? हर बार प्रार्थना में कहते हैं क्षमा करो, क्षमा करो, पाप कबूल करो, पाप कबूल करो, पश्चाताप करो। ये बार बार क्यों लेते हैं? एक बार लिया ना निवासी शिविर में, पहले दिन जो हो जाती है सोमवार को चंगाई की प्रार्थना, उसमें बोलते हैं तो बस ना, बार बार क्यों बोलते हैं? उनको बताया जाता है बार बार इसीलिए बोलते हैं जहाँ पर ज़्यादा दाग रहता है ना, उसको ज़्यादा घसने की ज़रूरत रहती है। वैसे ही निवासी शिविर में वही लोग आते हैं जिनको अपने अंदर के पाप प्रभु से माफ़ी चाहिए, बड़ी चंगाई चाहिए, जीवन को सही रास्ते पे लाना है। उनके लिए बार बार कहीं ना कहीं गलती रह जाती है ना, याद दिलाते हैं, याद करो, याद करो, और कहीं कुछ गलती की है, और कहीं कुछ पाप किया है, और कहीं कुछ रह गया है, सब रास्ता सीधा करो। जब आपका रास्ता सीधा रहेगा, उस सीधे रास्ते से प्रभु आपके जीवन में घुसेगा और आपके जीवन को वो आशीषों से भर डालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी पर दोष देने का अगर कोई कारण है तो सहन करने की शुरुआत करो। सह लो उसकी बातों को। गलती है तो भी सह लो, गलती नहीं है तो भी सह लो। इस बात पर भरोसा रख के सह लो, मेरा प्रभु सब जानता है, वो सब जानता है, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। और ये सच बात है, वो कभी किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता। अन्याय, वो इतना न्यायी है, इतना न्यायी है कि उसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। उस पर विश्वास करो, अपने रास्ते को सीधा बनाओ। आपके जीवन में जितनी बुरी कामें हैं उसे छोड़ो, उस पर विश्वास करो, अपने दिल को बदलो, उसके वचन को पढ़ो, उसके वचन के अनुसार चलो। देखिए धीरे धीरे आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो, विश्वास से अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए और पूरा विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु इसी घड़ी आपको छूकर चंगा करेगा, आपकी बीमारी से, आपके दुख से आपको मुक्त करेगा। आपके शरीर की सारी बीमारियाँ इसी समय प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन के सारे दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी निकल जाए। आपके शरीर में जो कुछ तकलीफ हो रही है, वो सारी तकलीफ़ों से प्रभु यीशु आपको मुक्त करें।
आपके शरीर में, आपके जीवन में होने वाली सारी तकलीफ़ों से प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे। आपको जो कुछ भी समस्या हो, जो कुछ बीमारी हो, उन सारी चीज़ों से प्रभु यीशु आपको बाहर निकाले। जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिले, जिनको घर नहीं उनको घर मिले, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें बच्चे हो जाए, जिनके जीवन में शैतानी शक्ति ने पकड़ के रखा है, उन सारे शैतानी शक्ति से प्रभु यीशु आज आपको मुक्त करे। सारे दुष्ट आत्माओं से प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे। आपके और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।